म्यांमार और थाईलैंड में 7.7 शिद्दत का जल्जला, 200 अफराद जाम हक, 732 जख्मी। पोलर इमारतें तबाह। थाईलैंड में मुनहदिम होने वाली जेर तामीर इमारत में 81 मजदूरों के फंसे होने की इत्तला। इमदादी टीमों को सैकड़ों हलाकतों का खदशा है। जेर तामीर इमारत में काम करने वाले दीगर 68 जख्मी कारकुनान को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मी होने वालों में से 5 अफराद की हालत नाजुक है। दोनों ममालिक में इमरजेंसी नाफिज बैंकॉक को आफिज ज़दा करार दे दिया गया। जल्जले के बाद आफ्टर शॉक्स का सिलसिला भी जारी। जल्जले के झटके भारत, बांग्लादेश, लाओस और चीन में भी महसूस किए गए। वज़ीर-ए-आज़म की अपोजिशन को एक बार फिर इत्तेहाद और इत्तेफाक से मुज़ाकरात के जरिए मसाइल हल करने की दावत। कहा, ज़ाती मुफाद को कौमी मुफाद पर तरजीह देना, अजीम कुर्बानियों के साथ बेवफाई। मुल्क के मुफाद की खातिर अना को खत्म करना होगा। जानते हैं पाकिस्तान के दुश्मनों को कहां से मदद मिलती है। ताने बाने बहुत दूर तक जाते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी इत्तेहाद नागुज़ेर। उलमा कराम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करें। इत्तेहाद और इत्तेफाक से ही दहशतगर्दी के नासुर का खात्मा करेंगे। बेपनाह वसाइल से हम अपने कर्जे खत्म कर सकते हैं। पाकिस्तान कर्ज लेने के लिए मार्ज़े वजूद में नहीं आया था। अपने पांव पर खड़ा होना है तो एक बार दुश्वार रास्ते से गुजरना होगा। मिलकर आगे बढ़े तो खित्ते के ममालिक को पीछे छोड़ देंगे। एस्टेब्लिशमेंट से सिर्फ राबते बहाल हुए थे, मुज़ाकरात नहीं हुए। डील के तासुर की बातें बेबुनियाद हैं, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का एबीएन न्यूज को खुसूसी इंटरव्यू। कहा, तलाल चौधरी का तालिबान की वापसी का बयान हकाइक के बरक्स है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के निर्गे में है, ये इल्जामात लगाने का वक्त नहीं। ऐसे बयानात के बजाय अपनी तवज्जो दहशतगर्दी रोकने पर मरकूज करें। मौलाना फजल रहमान ग्रैंड अलायंस को लीड करें, हम खैर मकदम करेंगे। सलमान अकरम राजा पर बिला जवाब तनकीद नहीं होनी चाहिए। अदालती हुक्म के बावजूद बानी पीटीआई से हमारी मुलाकात ना कराना गैर आईनी है। बानी पीटीआई के केसेस आजाद अदलिया के सामने जाएंगे तो खत्म हो जाएंगे। बुशरा बीबी को सजा देना बानी पीटीआई को कॉम्प्रोमाइज पोजीशन पर लेकर जाना है। शेर अफजल मरवत का पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने का बयान बेबुनियाद और मनगढ़ंत है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत तस्करी और सूबाई क़यादत की बड़ी बैठक। मुल्क दुश्मन मुहिम का मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला। जाफर एक्सप्रेस पर हमलावरों को बेनकाब करने की हिमायत। नेशनल एक्शन प्लान के तहत कौमी बयानिए को मजबूत करने पर इत्तेफाक। दहशतगर्दों के सदेबाब के लिए मौसर बयानिया बनाने की हिदायत। कौमी बयानिया और मुल्क की सलामती के खिलाफ हर किस्म के मवाद का सदेबाब किया जाएगा। मुल्क की सलामती और हम आहंगी के लिए तमाम सूबों का ताउन और आपसी रवाबित बढ़ाने पर इत्तेफाक। कौमी बयानिया नौजवानों तक पहुँचाने के लिए फिल्म ड्रामों में मौज़ूआत अपनाए जाएंगे। दहशतगर्दी के मनफी मुआशरती असरात को उजागर किया जाएगा। सोशल मीडिया पर झूठी खबरों का सद्देबाब किया जाए। कौमी निसाब में दहशतगर्दी के हवाले से आगाही देने का भी फैसला। इजलास में अस्करी और सिविल क़यादत, चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से भी नुमाइंदे शरीक हुए। नवाज शरीफ ईद के बाद बलोचिस्तान जाएंगे। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं, बलोचिस्तान में तमाम लोग बेगुनाह हैं, तो ये सब चीजें कौन कर रहा है। जो लोग रॉ के एजेंडे और बलोचिस्तान को आज़ाद कराना चाहते हैं, उनसे कैसे मुज़ाकरात हो सकते हैं। डेवलपमेंट और गवर्नेंस के मसाइल हल हो सकते हैं। लापता अफराद का मसला बहुत पेचीदा है। बानी पीटीआई ने अमेरिका के खिलाफ पाकिस्तानी अवाम के मिजाज को इस्तेमाल किया। वज़ीर-ए-आज़म खुद चीनी शहरियों की सिक्योरिटी को बड़ी अहमियत देते हैं। पीटीआई हुकूमत में चीनी हुकाम चाहते थे उन्हें भी एतमाद में लिया जाए। पीका एक्ट के गलत इस्तेमाल पर सहाफ़ी तंजीमों के मौक़िफ़ की हिमायत करता हूँ। सोशल मीडिया को रेगुलेट करने की भी जरूरत है। अहमद नूरानी के भाई सहाफ़ी नहीं, उनके खिलाफ पीका एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं हुई। जितने सहाफ़ी गिरफ्तार हुए पीका एक्ट की वजह से अदालतों में आ गए। बानी पीटीआई को 5 दिन बगैर बिजली के कैद रखा गया। शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म है, लेकिन अहकामात कहीं और से आते हैं। एतजाज एहसन की एबीएन न्यूज के प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू। कहा, 9 मई पर मुआफी मांगने पर बानी के केसेस खत्म नहीं होंगे। 9 मई पर आईजी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को मुआफी मांगनी पड़ेगी। हुकूमत ने किसी एक अफसर को शौकोस नोटिस जारी किया कि इकदाम क्यों नहीं किए। अदालत का हुक्म था बानी की कारकुनों से मुलाकात कराई जाए। सुप्रिंटेंडेंट जेल अडियाला की जुर्रत के वो बानी से मुलाकात ना कराने दें। पता नहीं छह कनाल्स का मंसूबा क्यों शुरू किया जा रहा है। हुकूमत अवाम में दहशत फैलाने की कोशिश कर रही है। लाहौर हाईकोर्ट के जज को उठाकर आला अदालत में लगा दिया गया। पूरा निजाम इस वक्त जमीन बोस हो चुका। सलमान अकरम राजा कहते हैं, हुकूक के लिए एहतजाज करना हमारा आईनी हक है।
मुल्क को आइन कानून की बालादस्ती के साथ कायम रहना है, हम ये करके दिखाएंगे। सड़कों पर निकलना हमारे लाए अमल में शामिल है। पीटीआई के इत्तेहादी और पूरी कौम शामिल होगी। हुक्मरानों के पांव से जमीन खिसक रही है, लेकिन ये समझ नहीं रहे वही हुकूमत मसाइल हल कर सकती है जिसे अवाम का एतमाद हासिल हो। अली अमीन गंडापुर पीटीआई के गोरबाचोफ बानी की वाज़ेह हदायत के बावजूद मौलाना फजल रहमान के खिलाफ हर्जा सराई कर रही हैं। तर्जमान जेयूआई असलम गौरी कहते हैं पीटीआई को बैरूनी नहीं अंदरूनी साजिशों से खतरा है। जब अपोजिशन इत्तेहाद बनने के करीब होता है, साजिशी अनासिर अपना काम शुरू कर देते हैं। अली अमीन अपनी हुकूमत को दवाम देने के लिए अपोजिशन इत्तेहाद से खौफजदा है। वज़ीर आला केपी फासले बढ़ाने की साजिश कर रही हैं। अपोजिशन ग्रैंड अलायंस को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। गंडापुर ने उलमा की तज़हीक करके अपनी घटिया ज़हनियत का इजहार किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजेस के दरमियान केस ट्रांसफर पर नया तनाजा खड़ा हो गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने केस सुनने से मुआसरत कर ली। चीफ जस्टिस ने जस्टिस बाबर सत्तार के बेंच को ही केस सुनने का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जारी कर दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने कायम मकाम चीफ जस्टिस के इख्तियारात पर सवाल उठाते हुए जुडिशियल ऑर्डर जारी कर दिया और जस्टिस बाबर सत्तार ने डिप्टी रजिस्ट्रार को केस दोबारा नए बेंच के सामने मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने कायम मकाम चीफ जस्टिस के इंतजामी किरदार पर सवालात उठा दिए। हुक्मनामे में कहा मुकदमात की समाअत और बेंचेस की तश्कील का एक मुनज़्ज़म तरीक़ेकार मौजूद है। चीफ जस्टिस का किरदार सिर्फ बेंचेस के रोस्टर की मंजूरी तक महदूद है। चीफ जस्टिस सिर्फ हाई कोर्ट के कवानीन के मुताबिक बेंचेस के रोस्टरम को मंजूर कर सकते हैं। फौरी और आम नौयत के मुकदमात दस्तयाब बेंचेस में शामिल किए जाते हैं और इनके समाअत का तयन डिप्टी रजिस्ट्रार का दायरा इख्तियार है। अली अमीन गंडापुर का ये कहना कि बॉर्डर पर बाढ़ टूटने से दहशतगर्दी हो रही है दुरुस्त नहीं। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं सरहद पर बाढ़ लगाने का काम 92% मुकम्मल हो चुका। अफगान बॉर्डर पर 1400 चौकियां कायम है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपनी जिम्मेदारी निभाने के बजाय बहाने बना रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा के इदारों को बेहतर करना किसकी जिम्मेदारी है? अली अमीन गंडापुर अपने गिरबान में झांके 10 साल में तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा पर कोई हमला नहीं हुआ। शरपसंदों से निमटने की बजाय वफाकी हुकूमत पीटीआई को दीवार से लगाने में मसरूफ है। वजीर तालीम केपी मीना खान अफरीदी का तलाल चौधरी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा अली बाबा 40 चोर के कारिंदे अली अमीन गंडापुर के आवाम दोस्त विजन से परेशान है। केपी हुकूमत ने रमजान में सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज दिया। वजीर मुमलिकत दाखिला बयानबाजी के बजाय अमन बहाली पर तवज्जो दें। विफाक हमें अपनी वाजिबुल अदा रकम दे ताकि इदारों को मजीद मुस्तहकम बनाए। नकवी कहते हैं अफगान मुहाजिरीन की वापसी के अमल में सूबाई हुकूमतों को विफाक की जानिब से हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। विफाक और सूबाई हुकूमतों के माबैन अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स की वापसी पर अमल दरामद के हवाले से मुसलसल राबता है। वजीर दाखिला की वापसी के अमल के दौरान गैर मुल्कियों से अच्छे बर्ताव की हिदायत। कहा 31 मार्च की डेडलाइन तक सख्ती नहीं की जाएगी। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर का 10वां NFC इजलास बुलाने के लिए सदर मुमलिकत को खत लिखा। 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में कबायली अजला को खैबर पख्तूनख्वा में जम किया गया, जिसके बाद सूबे की आबादी में 57 लाख अफराद का इजाफा, लेकिन बड़ी तादाद में आबादी के लिए NFC अवार्ड में से कोई हिस्सा नहीं मिल रहा। साबिका कबायली इलाकों का हिस्सा वफाकी हुकूमत को मिलना गैर आईनी इक़दाम है। 2010 से नाफिजुल अमल NFC अवार्ड में कबायली अजला की आबादी के हिस्से का तयन नहीं किया गया। ये अमल फेडरेशन और आइन के आर्टिकल 160 की रूह के मुनाफी है। वसाइल की तकसीम में जम अजला के आवाम को शामिल करने के लिए 10वें NFC का इजलास जल्द बुलाया जाए। बिजली की कीमत में कमी लाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म की तरफ से जल्द ऐलान मुतवक्की है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा बजट में टैक्स का दायरा कार वसी करने पर तवज्जो है। रियल एस्टेट, रिटेल और ज़राअत जैसे शोबों को टैक्स निज़ाम में शामिल किया जाएगा। शरह सूद में कमी से इक़्तिसादी तरक्की के लिए हालात मजीद बेहतर होंगे। पाकिस्तान इस कैलेंडर साल में पहले चीनी युआन बॉन्ड जारी करने का इरादा रखता है। युआन बॉन्ड की मालियत 200 से 250 मिलियन डॉलर के दरमियान होगी। स्टाफ लेवल मुआहिदों के बाद पाकिस्तान के साथ क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर बातचीत भी कामयाब। पाकिस्तान को क्लाइमेट फाइनेंसिंग के तहत 1.3 अरब डॉलर जबकि मजमूई तौर पर 2 अरब 30 करोड़ डॉलर मिलेंगे।
आईएमएफ के डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कोजिक की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में $1.3 अरब 28 माह में जारी होंगे। पाकिस्तान के साथ 37 माह का तोसी सहूलत फंड प्रोग्राम सितंबर में तय पाया था। नई किस्त का स्टाफ लेवल मुआहदा 25 मार्च को हुआ। पाकिस्तान EFF प्रोग्राम के पहला जायजा इजलास में कामयाब रहा। ईद से कबल हुकूमत का आवाम को तोहफा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल की कीमत में ₹1 फी लीटर कमी। पेट्रोल की नई कीमत ₹254.63 मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। हाई स्पीड डीजल की कीमत ₹258.64 बरकरार। नोटिफिकेशन जारी, कीमतों का इत्तलाक हो गया। आईएमएफ ने पाकिस्तान को बिजली की कीमत में ₹1 फी यूनिट कमी की इजाजत दे दी। बिजली पर टैक्सेस में कमी की तजवीज़ मुस्तरद। आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी और IPB से मुआहदे में नजरसानी के बाद हुकूमत ने बिजली की कीमतों में नुमाया कमी का दावा किया था। IMF की इजाजत से मिलने के बाद हुकूमत ने बिजली की कीमत में कमी के लिए नेपरा में दरख्वास्त दायर कर दी। समाअत 4 अप्रैल को होगी। नए माली साल का बजट IMF से मुशावरत के बाद जून के पहले हफ्ते में पेश किया जाएगा। IMF का वफ्द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। दौरे में नए बजट पर मुशावरत की जाएगी। ऑनलाइन मुज़ाकरात भी जारी रहेंगे। प्रॉपर्टी की खरीदारी और फरोख्त पर IMF एक हद तक रिलीफ देने पर आमादा। जायदाद की खरीदो फरोख्त पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म कर दी जाएगी। विद होल्डिंग और इनकम टैक्स बरकरार रहेंगे। प्रॉपर्टी फरोख्त करने वालों पर टैक्स की मौजूदा शरह बरकरार रहेगी। IMF मुआहदे पर अमल दरामद न किया गया तो मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए कर्ज नहीं मिलेगा।